नैक्सट लिखो इलैक्ट्रोड पोटैंशियल। समझियो इनू। कल आप सैल बारे अज ना पढ़ लिया ही तो उस सैल चो ही डेफिनेशन बननी इलैक्ट्रोड पोटैंशियल दी। देखो सैल का एक अनोडिक पार्ट हैगा ही, एक अनोडिक पार्ट हैगा ही जिथे की हुंदी ही ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन का मतलब की हैगा ही इलैक्ट्रॉन का लॉस होना। आ सल्यूशन या इलैक्ट्रोलिटिक सल्यूशन। जे आ चीज़ समझ ली वेखियो अदी आपे डेफिनेशन जी बन गई इलैक्ट्रोलिटिक सल्यूशन। इहदे विच एक रॉड नूं डिप किया जाता ही, किसी भी मैटल की रॉड हो सकती ही, वो जिंक की, कॉपर की, आयरन की, जिहदी मर्जी होवे। मैटल रॉड ते इलैक्ट्रोलिटिक सल्यूशन ही। अनोड अल की हुंदा ही, ये रॉड इत्थों टुटदी जाती ही, जिद्दां कह लो खुरदी जाती ही, ते इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ वो इधर जाण डै ही। इलैक्ट्रॉन तां नूं जांदे ही सल्यूशन दे विच की रही जाता ही मैटल दे उपर प्लस चार्ज। जिद्दां Zn+2 रह गया सल्यूशन दे विच मैटल दे उपर प्लस चार्ज आ जाता ही, जिन्ना प्लस चार्ज आउंदा ही उन्ने इलैक्ट्रॉन इधर चल जाते। तो इत्थों आ चीज़ जिहड़ी आपां थोड़ी हटा दी दी, इन्ना समझ लगा। इलैक्ट्रॉन किधरों किधर गए आ, मान के चलो सल्यूशन तो रॉड, रॉड तो अगे जाने। इलैक्ट्रोलिटिक सल्यूशन तो किधर गए रॉड वाल नूं। दूजे बन्ने देखियो दूजा जिहड़ा पार्ट ही कैथोड वाला, कैथोडिक पार्ट। कैथोडिक पार्ट इत्थे आपां की लिखना ही, इत्थे की हुंदी रिडक्शन। रिडक्शन रिडक्शन का मतलब हुंदा गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन। सल्यूशन सल्यूशन दे विच कोई ना कोई मैटल का आयन पिया हुंदा, जिद्दां कॉपर पॉजिटिव ही, Cu2 पॉजिटिव। वो की देखदा ही भी इधरों कोई ना कोई इलैक्ट्रॉन आउंदे पे, उन्हां नूं गेन करदा ही, ते आ चीज़ां जिहड़ियां इहदे ते जुड़ जांदियां ही। आ इलैक्ट्रॉन इनू मिलते ही, आ जिहड़े इलैक्ट्रॉन आउंदे ही इनू मिलते ही, ते इहदे उपर की होई जांदा ही डिपॉजिट। एरो पता लगा इधर इहदे चों इलैक्ट्रॉन निकल के परले बन्ने चल गए, उधर इलैक्ट्रॉन जिहड़े आउंदे पए आ सल्यूशन दे विच जिहड़ा हैगा वा उन्नू मिल गए। इलैक्ट्रॉन मेन काम की करते पे, सल्यूशन तो इलैक्ट्रोड, इलैक्ट्रोड तो सल्यूशन। काम की करते पे आ इलैक्ट्रोलिटिक सल्यूशन तो इलैक्ट्रोड, ते इलैक्ट्रोड तो सल्यूशन। इनू की कह सकते हैं ड्यू टू इलैक्ट्रोड पोटैंशियल। ये सब कुछ किहदे कारण हुंदा पिया, इलैक्ट्रोड पोटैंशियल के कारण हुंदा पिया। पोटैंशियल वर्ड तुसीं जरूर सुनिया होगा, एक हुंदा हाई पोटैंशियल, एक हुंदा लो पोटैंशियल। हर एक चीज़ नूं क्लीयर करो, जिद्दां इत्थे कोई ना कोई स्टोन पिया, पत्थर पिया, पत्थर पिया, ये स्टोन इधरों इधर मूव कर सकदा। जिद्दां मान लो एक पद्धरी जमीन होवे, धरती तो आ किन्ना उच्चा 10 मीटर, धरती तो आ कंडा भी किन्ना उच्चा 10 मीटर, ये पत्थर नहीं तुरूगा। फिर इत्थे आपां कवांगे इधर पोटैंशियल भी 10 ते उधर पोटैंशियल भी 10। इत्थे कौन तुरदा पिया, इलैक्ट्रॉन इधरों इधर तुर पे। जे ते पोटैंशियल सेम आ, ते जे इत्थे पोटैंशियल सेम हुंदा नहीं ही तुरनी। आपां क्या वा ड्यू टू इलैक्ट्रोड पोटैंशियल, इलैक्ट्रोड पोटैंशियल होना चाहिए एक बन्ने 10 की जगह ते आपां कर दिए 9 मीटर। हुण इत्थे पोटैंशियल 1 मीटर का हैगा, हुण आ चीज़ इधर नूं की कर जूगी, मूव कर जूगी। इन्ना पता लगा। आपां क्या ड्यू टू इलैक्ट्रोड पोटैंशियल इलैक्ट्रॉन, इलैक्ट्रॉन मूव फ्रॉम रॉड, इलैक्ट्रोड लिख लो, जा रॉड टू इलैक्ट्रोलिटिक सल्यूशन, जा वाइस वर्सा। इतों उल्टा भी कह सकते। तो इत्थे मैं हुणे गल की कही, 10 इत्थे किन्ना पोटैंशियल कहना पिया मैं, एक बन्ने 10 आ, एक बन्ने 9 आ, ते पोटैंशियल डिफरेंस किन्ना
1 आ ना, तो आ जिहड़ा स्टोन आ हौली हौली रिड़दा जाऊगा। तो जेकर मैं इनू होर वधा दा, इस तरह करदा, एक बन्ने 4 मीटर एक बन्ने 10 मीटर, कितना पोटैंशियल डिफरेंस 6 का। हुण पत्थर बड़ा दौड़ूगा। दौड़दी चीज़ कदों आ जदों किहड़ी चीज़ क्रिएट हुंदी, पोटैंशियल डिफरेंस। तो ये पोटैंशियल डिफरेंस ही है। इलैक्ट्रोड पोटैंशियल दी मेन डेफिनेशन की आ, इट इज़ पोटैंशियल डिफरेंस। पोटैंशियल डिफरेंस किहदे विचकार, किधरों इलैक्ट्रॉन किधर जान लगे आ, एनोड तो किधर जाने आ, कैथोड वाल। बिटवीन एनोड एंड कैथोड, बिटवीन एनोड एंड कैथोड। जां इदां लिख लो, जां इस तरह भी लिख सकते जो तुसीं हेठां लिखिया। ठीक है, ये वैसे मेन उपरली चीज़ ही है। एक चीज़ का जवाब दिओ, हाई पोटैंशियल ते कौन आ ते लो पोटैंशियल ते कौन आ? इलैक्ट्रॉन किधर जान डे? इलैक्ट्रॉन इधर नूं जान डे आ, इलैक्ट्रॉन इधर नूं जांदे पए आ। एक बन्ने हैगा एनोड, एनोड एक बन्ने की हैगा कैथोड। इलैक्ट्रॉन एनोड तो कैथोड जान डे, हाई पोटैंशियल ते कौन आ, उच्चा कौन आ? एनोड ही है ना उच्चा। ठीक है ना, ये भी दिमाग च रखो, एनोड हमेशा किते रखना, हाई पोटैंशियल ते कैथोड किते हुंदा। ये मैं क्यों दसदा पिया, तुसीं सर्किट जदों भी बनाउने आ, तुसीं इस तरह 2 लाइनां बनाउने, फिर इत्थे कोई एम मीटर लाता, जो मर्जी होवे, इस तरह 2 लाइनां ते बनाउने ना सैल दियां, एक नूं तुसीं पॉजिटिव लिखदे, एक नूं नैगेटिव लिखदे। पर देखो पॉजिटिव नैगेटिव जे इत्थे लिख दिना, मान लो मैं इत्थे वड्डे ते प्लस लिख देना, छोटे ते माइनस लिख देना, इदा लिखता। पर इन्हां दोनों चों हाई ते कौन ते लो ते कौन हुंदा? पॉजिटिव हाई ते हुंदा ना। तो जदों मैं हाई ते इत्थे एनोड लिखता तो थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि आपां इहनूं किहड़ा टर्मीनल दिता ही, कल नैगेटिव पढ़िया है ना। फिर तुसीं फिजिक्स वाली आ चीज़ इच ना वाड़ो, प्लस माइनस वाली। ठीक है, केमिस्ट्री करते पे ना, तुसीं इन्ना याद रख लो, जिहड़ा वड्डा टर्मीनल उहनूं एनोड कहना, जिहड़ा छोटा टर्मीनल उहनूं आपां की कहना, कैथोड। ठीक, एक ये भी गल इत्थे दिमाग च रखो। ਇਹਦੀਆਂ टाइप्स किन्नियां होणगियां? ਇਹਦਾ सिंबल हुंदा जे इस तरह ई पाई दा, इलैक्ट्रोड पोटैंशियल इत्थे देखियो ई लिखिया, इत्थे होण की डिया MN प्लस तो की बनदा पिया, नहीं इत्थे होण की डिया, एक मैटल जिहड़ा ही मैटल वो इदां खुरदा पिया, मैटल किच बदलदा पिया MN प्लस विच। ते इत्थे की हुंदा पिया, इत्थे की हुंदा पिया MN प्लस जिहड़ा वो सख्त बन के उपर जुड़दा पिया। आ एक्वस फॉर्म ते आ सॉलिड फॉर्म, एक सख्त रॉड खुरदी पई ते इदां दी बनदी पई। इत्थे सल्यूशन दे विचों कोई चीज़ उपर जुड़दी पई है सॉलिड बन के। जदों इदां वे ना, जीरो तो कुछ वधे, आ जीरो आ इहदे उपर चार्ज, जीरो तो कुछ वधे ते उहनूं की कहीदा, ऑक्सीडेशन नंबर वधिया, तो उत्थे की होई हुंदी, ऑक्सीडेशन। ते ये किहड़ा पोटैंशियल आ गया, एक टाइप ऑक्सीडेशन पोटैंशियल। इहदियां 2 टाइप्स आ, एक हुंदा जे ऑक्सीडेशन पोटैंशियल, एक किहड़ा हुंदा वा रिडक्शन पोटैंशियल। जदों कुछ घटे, इत्थे कोई ना कोई होगा, 2 3 4, 4 तो छोटा जीरो ही हुंदा ना, उहनूं आपां किहड़ा पोटैंशियल कहीदा, रिडक्शन पोटैंशियल। रिडक्शन पोटैंशियल। जिन्ने भी तुसीं नमैरिकल करने, ध्यान नाल सुन लो, जिन्ने भी तुसीं नमैरिकल करने सारियां दे विच रिडक्शन पोटैंशियल भरना। जे ऑक्सीडेशन पोटैंशियल दिता, इनू भी उच बदल के फिर भरना। गल पल्ले बन लो, ये जिन्ने भी नमैरिकल करोगे सारियां दे विच किहदी वैल्यू भरनी हुंदी, रिडक्शन पोटैंशियल दी। एग्जाम्पल मैं तुहानूं दिन्ना, एग्जाम्पल देखियो,
कोई चीज़ है जिद्दां इत्थे लिखिया वा Cu तो Cu+2 बनिया, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ -0.36 ਵੋਲਟ। ਇਹ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਜੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸਿਰਫ। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ 0 ਤੋਂ 2 ਵਧਣ ਡਿਆ। ਵਧਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ, Cu ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ। ਕਲੀਅਰ? ਟਾਈਪਸ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਆ ਲਿਖ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਆਲਵੇਜ਼ ਪੁੱਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼। लग गई समझ? ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲਿਖੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਰਡ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਟਾ ਦਾਂ, ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस किहदे विचकार, एनोड कैथोड लिख लो, जां बिटवीन इलैक्ट्रोड एंड इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। इलैक्ट्रॉन किधर जाते शुरुआत दे विच, इलैक्ट्रोड ते इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन च हुंदा ना, इस तरह इलैक्ट्रोड एंड इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इदां भी लिख सकते। ये आपां पढ़ चुके हैं। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਆ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਡਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਟਲ ਰੋਡ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਅਨੋਡ ਕੈਥੋਡ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੀ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੀਏ 25 ਕੈਲਵਿਨ, 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਬਾਰ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਇਹਦੀ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀਏ, 1 ਮੋਲਰ ऑफ इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। जे ये 3 कंडीशन आप फिक्स कर दिए,
फिर आ जिहड़ा पोटैंशियल डिफरेंस आ जां इलैक्ट्रोड पोटैंशियल आ ये किहड़ी कैटेगरी दा हो जांदा स्टैंडर्ड, क्योंकि कुछ आपां कंडीशन फिक्स करती हैं। क्लीयर हो गया। अगे आपां कल्ला ई लिखते पे ही इहदा सिंबल, फिर आपां लिखांगे ई नॉट, ई दे उपर नॉट पा देंगे। अगे आपां की लिखते पे ही ई एम एन प्लस तो एम एन, जिन्हों आपां कहण डे ही रिडक्शन पोटैंशियल। जदों तुसीं जीरो वाल वधना ना उन्होंने कहीदा रिडक्शन पोटैंशियल, कल्ला जीरो नहीं घटना। जदों इत्थे हो सकता इत्थे 2 प्लस होवे, इत्थे 1 प्लस होवे, 2 तो 1 घट ही गया ना। जदों तुसीं घटना वा उदों किहड़ा पोटैंशियल, रिडक्शन पोटैंशियल। पर जेकर आ कंडीशन भी दित्तियां, इहदे उपर नॉट पा दो तो ये बन गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटैंशियल। इस तरह जेकर तुसीं एम तो एम एन प्लस वाल जाना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटैंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटैंशियल। इनू एस आर पी भी बोल देंगे, इनू एस ओ पी भी बोल देंगे। तो मैं रिलेशन भी दसिया तुहानूं भी जे इनू इह च बदलना होवे माइनस ला देईदा। और रिलेशन फिर आपां लिख लीए ई नॉट एम एन प्लस तो एम एन, एम एम एक इहदे इक्वल हुंदा माइनस ई नॉट एम तो एम एन प्लस। भावें तुसीं ऑक्सीडेशन तो रिडक्शन करो, रिडक्शन तो ऑक्सीडेशन करो, बस माइनस ला देना, इन्ना फर्क हुंदा। पूरा समझ आना चाहिए, ठीक है ना। नोट करो। आपां किहड़ी चीज़ पढ़ी, इलैक्ट्रोड पोटैंशियल ना, स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटैंशियल, जां पहलों पढ़िया इलैक्ट्रोड पोटैंशियल। ये पढ़न का सानू फायदा की होगा, किहो जे क्वेश्चन बनणगे। थोड़ा होर समझ के फिर क्वेश्चन बनाने आ। इन्हां दा फायदा की होना, सिग्नीफिकेंस इहो इनका फायदा की होगा, सिग्नीफिकेंस ऑफ इलैक्ट्रोड पोटैंशियल। ਜਾਂ क्वेश्चन ही करते हैं। क्वेश्चन चो ही तुहानूं आपे एक चीज़ जिहड़ी याद रखनी वो लग जाना पता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जां ते इदां लिखिया होगा तो कोई दो जाने गिवन होने आ, F2 तो की बन दिया होगा F नैगेटिव, यदि कोई ना कोई वैल्यू दी होगी। एक होर लिख लेने आप, सिल्वर, Ag प्लस तो की बन दिया होगा Ag। दोनों की वैल्यू गिवन होगी। क्वेश्चन च इन्हों लर्न नहीं करना, ये गिवन होंदियां, एक दी 2.87, एक दी 0.8 वोल्ट। एक क्वेश्चन होर बनाना, फिर आप इनू करते अटैम्प्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन जरूर आउणगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंदे जे, सौखे ने नाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इत्थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कवर कर लांगे, इहदे च रिड्यूसिंग एजेंट कवर कर लांगे। रिड्यूसिंग एजेंट इहदे विच भी दो जाने लै लैने आपां, ई दियां वैल्यूज़ कोई दो लै लैने आ, जिंक लै लीए ते कॉपर, जिंक ते कॉपर, Zn तो Zn+2, कॉपर Cu तो Cu+2, तो इन्हां दियां वैल्यूज़ भी दित्तियां होणियां। जिंक दी हैगी -0.36 वोल्ट, कॉपर दी हैगी आ -0.4 वोल्ट। बस हुण लिखियो ना, हुण एक बार क्लीयर कर लो चीज़ां। पहलों वेखो आ किहड़ी वैल्यू लिखी है, 0 तो की बनता पिया माइनस घटन दिया, रिडक्शन पोटैंशियल। 1 तो की बनता पिया 0, 1 प्लस तो 0 घटन दिया,
ये दोनों वैल्यूज़ हैगियां जे रिडक्शन पोटेंशियल दियां, रिडक्शन पोटेंशियल दियां। हेठां देखियो 0 तो +2 वधन दिया, 0 तो +2 वधन दिया, दोनों वैल्यूज़ कादियां हैगियां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दियां। जे तो कोई नमैरिकल सॉल्व करना होंदा आपां इनू भी रिडक्शन च बदलना है, पर ये सिंपल एक टैक्सट बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल च इन्हां दोनों च वैल्यू किहदी ज़्यादा, आ 0.8 आ 2.87, जेदी वैल्यू ज़्यादा हुंदी वो बैटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुंदा जी। फ्लोरीन ते सिल्वर दे विचों किहड़ा वधिया एजेंट आ ऑक्सीडाइजिंग फ्लोरीन, कारण की आ फ्लोरीन दी मोर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आ। इन्हां दोनां दे विच रिड्यूसिंग एजेंट किहड़ा वधिया, इन्हां दोनां दे विच, इन्हां दोनां च वैल्यू किहदी ज़्यादा, बिल्कुल नहीं 0.3 वाली ज़्यादा होनी, क्योंकि नैगेटिव दे विच छोटी वैल्यू ज़्यादा होंदी, -0.3 ज़्यादा होगी, आ 0.40 है वोल्ट। हाँ 36 नैगेटिव दे विच छोटी वैल्यू जिहड़ी 0 दे लागे हुंदी ना उन्होंने ज़्यादा मन्नीदा। इन्हां दोनों विचों वड्डा किहड़ा वा 0.36, जिहड़ी चीज़ ज़्यादा वो वधिया रिड्यूसिंग एजेंट है। इत्थे मैं 2 लाइनां लिखदा वा, इनू पूरा क्लीयर करो, इन्हां नाल मैच हुंदियां। मोर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बैटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वधिया हुंदा जी, बैटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक गल ये दिमाग च रखो, दूसरी गल मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, जिन्नी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी उन्ना वधिया किहड़ा एजेंट होगा, जे ऑक्सीडेशन ते रिड्यूसिंग एजेंट वधिया हुंदा जी। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुंदा वा, जिहदी खुद दी की हुंदी ऑक्सीडेशन। ये चीज़ां पता नहीं तुहाडे दिमाग च पुट्ठियां सिद्धियां पैंदियां किस तरह दियां। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुंदा जिहदी खुद दी की हुंदी आ रिडक्शन ते दूजे दी ऑक्सीडेशन करदा। रिड्यूसिंग एजेंट वो हुंदा वा जिहदी खुद दी की हुंदी आ ऑक्सीडेशन, दूजे दी रिडक्शन करदा। मैं इत्थे लिख दिना वा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुंदा, जिहड़ा ऑक्सीडाइज करदा किसी होर नूं ते खुद की हुंदा वा रिड्यूस हुंदा वा इटसैल्फ। ते रिड्यूस ओहो ही वधिया होऊगा जिहदी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी। पुछना तो कुछ दस दो, क्वेश्चन आंसर कितना लिखे। चलो फिलहाल ये तो क्लीयर करो, तुसीं वड्डी वैल्यू लभनी, जिहदी वैल्यू ज़्यादा वो वधिया की आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों चों वड्डी वैल्यू वेखी, जिहदी वैल्यू ज़्यादा वो वधिया की आ रिड्यूसिंग एजेंट। पर वैल्यू का फर्क आ, इच वैल्यू किहड़ियां वा रिडक्शन, जिहदी वड्डी रिडक्शन वैल्यू वो वधिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आराम नाल देखोगे ना, चीज़ां नोट कर लो, तुहानूं आपे समझाउण लग पैणी है। जे हुण थोड़ा क लगन दिया वा भी की हो ही जाता, किधर रिडक्शन पोटेंशियल किधर ऑक्सीडेशन, नोट करो तो देखो इनू चीज़ों समझ लगता, नहीं पता लगता फिर दस दिना।